अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर विभाजन कीजिए, मतलब नॉर्मल तरीके से भाग देना है। तो इसका इसमें भाग देना है। तो देखना 28x4 बट्टा 56x, ठीक है। तो देखो 28 का भाग इसमें डायरेक्ट जा रहा है, 28 दूना 56। तो देखो ऊपर बच रहा है x4 और नीचे है x। क्या मैं x4 को जो है इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, x3 इंटू एक्स बट्टा एक्स। ये इसलिए क्या, ताकि इसको अपन इससे काट सके। तो खाली क्या आंसर आ रहा है अपना x3, और देखो ये 2 भी नीचे था तो ये 2 भी तो इंटू होते हुए चलेगा इस तरह से। तो x3 बट्टा 2, ये इस तरह से इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला वाला भी सेम है। इसके अंदर भी जो है -36y3 के अंदर जो है 9y स्क्वायर का भाग लगेगा। हमेशा पहले वाले के अंदर दूसरे वाले का भाग जाता है, ठीक है। तो देखो ये 9 चौक 36, माइनस का 4 तो आ ही गया, तो माइनस का 4 इंटू, अब देखो ये y3 है तो y3 को अपन y स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं, और नीचे y स्क्वायर है। ये इसलिए क्या, ताकि इसको इससे काट सके। तो देखो इससे कट गया, तो खाली क्या बच रहा है, माइनस का 4 इंटू वाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से भाग देना है बस। 6p_q_r3 के अंदर 11q_r स्क्वायर का भाग देना है। तो देखो 11 छक्के 67, तो ये 6 हो गया। अब देखना 6 इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू आर। ये इसलिए क्या, क्योंकि देखो नीचे एक क्यू था और नीचे एक आर स्क्वायर था। अब देखो क्यू से एक क्यू कटेगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कटेगा, तो क्या बच रहा है 6p_q_r, यानी 6p_q_r हमारा आंसर बचेगा, ठीक है। अगला वाला भी करते हैं। अगला वाला भी बहुत सिंपल है। अब देखो इसके अंदर 24x3 y3 और z3 बट्टे के अंदर है 51x। देखो ये x है तो इसको x को हमेशा ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। x y स्क्वायर और z3, देखो 17 का भाग जा रहा है, 17 दूना 34 और 17 51। ये z3 से z3 कटेगा, तो ऊपर तो बच रहा है 2 इंटू x3 इंटू y3, और नीचे है 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो ये बच रहा है एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो इस ऊपर वाले को x3 को मैं x इंटू एक्स स्क्वायर लिखूँगा, और y3 को जो है y स्क्वायर इंटू वाई लिखूँगा, क्योंकि नीचे ऐसे पद हैं हमारे पास में 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों से ये कटेगा, इस एक x से ये कट जाएगा, तो क्या बच रहा है 2/3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 2/3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये हमारा रिजल्ट बचेगा। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करना, बस ये समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर इसका भाग लगेंगे, तो 12a8 b8 के अंदर जो है माइनस का 6 इंटू a6 इंटू b4। अब देखो इन दोनों को देखते हुए इन दोनों को अपन तोड़ेंगे, और इसका भाग डायरेक्ट जा रहा है। देखो 6 दूनी 12, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2। अब देखो a8 को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, a6 इंटू ए स्क्वायर, और b8 को जो है b4 इंटू b4। ये इसलिए किया क्योंकि देखो नीचे a6 इंटू b4 हमारे पास में था, इसको काटने के लिए किया, ठीक है। तो a6 से a6 कटेगा, b4 से b4 कट जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू b4, तो माइनस का 2 ए स्क्वायर इंटू b4। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा। बहुत ही सिंपल था। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए ये कह रहा है कि दिए हुए बहुपद को एक पदी से भाग देना, यानी इसके अंदर इसका भाग देना। तो आपको करना क्या है, कॉमन लेने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखो इसको भाग के रूप में इसको पहले लिख देते हैं, एडजस्ट करते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 6x बट्टा 3x। अब देखो अंश में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है क्या, तो यहाँ पर देखो अंश में से x कॉमन आ रहा है, x उभयनिष्ठ, ठीक है। ये लाइन लिखना, एक्स उभयनिष्ठ पूरी लाइन लिखना, टाइम बच जाए इसलिए अपन इतनी लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना इसमें से एक x कॉमन बार आ रहा है, तो जैसे x बार आएगा तो अंदर बचेगा 5x माइनस 6 बट्टे के अंदर है 3x। तो देखो एक x से काट देगा, ऊपर क्या बच रहा है 5x माइनस 6 के नीचे है 3। अब देखो ये 3 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x बट्टा 3 माइनस 6 बट्टा 3। तो देखो इसके अंदर तो भाग जाएगा नहीं, तो ये तो 5x बट्टा 3 ही रहेगा, इसके अंदर जा सकता है तो 2। तो ये इस तरह से जो है इसका रिजल्ट बाहर आएगा, ठीक है। एक दो बार इसको रिपीट करना पड़ता है। अब देखो इसके अंदर भी जो है सेम प्रोसेस, कॉमन चीज़ बाहर लेने की पूरी कोशिश करनी है। तो यहाँ पर इसको भाग के रूप में लिखेंगे, -4y6 प्लस 5 4 बट्टे के अंदर y4। क्या चीज़ कॉमन आ रही है,
तो y4 ऊपर कॉमन आ रहा है, तो देखो ये लाइन लिखना है यहाँ पर, अंश में से y4 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, ये लाइन लिख देना। अब देखो मैं y4 बाहर ले रहा हूँ, तो जैसे देखो y4 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 3y4 माइनस 4y² प्लस 5, है ना, यही तो बचेगा, और बट्टे के अंदर है y4, तो देखो ये y4 को काटेगा। अब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो हमारे पास में जो है यही इसका रिजल्ट होगा। तो क्या रिजल्ट होगा, 3y4 माइनस 4y² प्लस का 5, ठीक है, ये इस तरह से इसका आंसर हमारे को देना है। अगला वाला भी बहुत सिंपल है, इसके अंदर कॉमन लेना है। देखो सबसे पहले देखो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, 8x3y² प्लस x² y3 और z² प्लस x² y² और z3, बट्टे के अंदर है 4x² y² और z²। तो देखो डायरेक्ट यहाँ से इसका भाग जा रहा है, ये तो हो गया 4 दूनी 8। अब देखो ये 2 ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं ये कॉमन लगा कि ये मंझला कोष्टक क्यों लिख रहा हूँ, देखो इस पूरे वाले पद में से जो है x² y² और z² कॉमन आ रहा है, दिमाग लगा के देखना, x² y² और z², तो यहाँ पर बचेगा खाली x², यहाँ पे बचेगा y² और यहाँ से बचेगा z², ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन आएगी, और नीचे क्या चीज़ चल रही है, x² y² और z², दिमाग लगाना वापस, ठीक है, इसका इसमें भाग दिया, और इस पूरे पद में से x² y² और z² कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू इस वैल्यू को काट सकती है, तो ये इसने इसको काट दिया, तो खाली क्या बच रहा है, 2 और x² प्लस y² प्लस z², 2 इंटू x² प्लस y² प्लस z², तो हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। अगर आपको कॉमन लेना आ गया ना, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये लाइनें जरूर लिखना कि अंश में से उभयनिष्ठ लेने पर, डायरेक्ट मत करना, नहीं तो मार्किंग कट जाएगा आपका। इस वाले पद में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, देखो इसको लिखना पड़ेगा पहले, 2x² प्लस 3x बट्टे के अंदर है 2x, तो ये अब हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे कि अंश में से x कॉमन लेने पर, देखो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो देखो जैसे ही x बाहर आएगा तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा 3, बट्टे के अंदर है 2x, तो देखो एक x को काट देगा। अब ये 2 जो है इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इसका मतलब x² बट्टा 2, 2x बट्टा 2 और 3 बट्टा 2, देखो इसके अंदर तो भाग जाएगा नहीं, तो ये तो x² बट्टा 2 ही होगा, ये इसको काटेगा तो यहाँ पर खाली x बच जाएगा, और यहाँ पर 3/2 का 3/2 ही रहने वाला है। तो ये इस तरह से इसका भी रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, P3Q6 माइनस P6Q3 बट्टे के अंदर है P3Q3। अब देखो इस ऊपर वाले अंश में से जो है P3 और Q3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा Q3, इसके यहाँ पर बचेगा P3, तो नीचे क्या है P3 इंटू Q3। आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आप खुद देखो इसको इससे गुणा कर दो तो वापस P3 इंटू Q6 यही तो बनेगा। ये आधार वाला नियम लग रहा है कि घाते समान, आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, तो एक की घात m प्लस n, तो यहाँ पर भी q यहाँ पर भी q, तीन दोनों की घात छूट गई, तो देखो Q6 हो गया। तो ये आधार घातांक के नियम पर डिपेंड करता है, तो ये देखो समान पद है, तो खाली क्या बच रहा है, ये तो बच रहा है, तो Q3 माइनस P3, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।